मिलावटखोरों के खिलाफ गहलोत सरकार सख्त हुई है। त्योहारी सीजन शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने पर सभी का फोकस। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान गहलोत सरकार का कमिटमेंट है। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश भी दिए, यानी कि उन्होंने कह दिया है कि अगर मिलावटखोरी किसी जगह पर पाई जाती है और मिलावटखोर पुलिस की गिरफ्त में होते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर आमजन से यह आह्वान किया है। उन्होंने लिखा कि आप भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अहम भागीदारी निभा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर यानी कि 181 पर फोन कर सकते हैं। मिलावटखोरी की सूचना यहां पर आप दे सकते हैं। आम जनता के साथ उनका आह्वान इस ट्वीट के जरिए रहा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आमजन भी भागीदारी निभा सकते हैं। 181 ये नंबर टोल फ्री जिस पर कॉल कर जानकारी दी जा सकती है। और मिलावटखोरी अगर वहां पकड़ ली जाती है, वहां मिलावटखोर पकड़ ली जाते हैं तो सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार भी मिलेगा। शिकायत करने वालों को 51,000 रुपए का पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ है और उस चीज की गंभीरता को सीएम अशोक गहलोत बहुत बेहतरी से समझते हैं। लिहाजा उन्होंने ट्वीट किया। आगे लिखा कि इस अभियान के तहत सख्त कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों के साथ साथ शादियों का सीजन भी है और जो मिलावटखोर है वो इस समय इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि इस खाने की वस्तु में मिलावट की गई है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपकी सेहत के साथ में इतनी हानिकारक हो जाती है कि उससे कई गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। लिहाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए आम जनता से भी इस शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में भागीदारी करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को लेकर साधा निशाना। कहा, सवाल करने से पहले देश का इतिहास बीजेपी वाले पढ़ लें, अपना घर संभाले बीजेपी के लोग। उन्होंने कहा कि इतिहास को पढ़ने की जरूरत अगर किसी को इस समय में है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। बेवजह की पंचायती करना भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी वाले छोड़ दें। सोनिया गांधी ने घर जाकर खड़गे जी को बधाई दी। कांग्रेस के नेताओं ने देश को एकजुट करने के लिए ये बलिदान दिया। सत्ता में आने के बाद में बड़ा दिल रखना चाहिए। नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की भावना सभी के बीच में होनी चाहिए। धर्म और जाति के नाम पर लोगों में नफरत इसके बजाय फैलाई जा रही है, बजाय कि उन्हें अच्छी नसीहत देने की। उन्होंने ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कही। कहा, गली मोहल्ले में हर समय लोग डरे सहमे रहते हैं। आज शांति है, पता नहीं कल दंगा नहीं हो जाए, इसका डर सभी के हृदय में बना रहता है। आलोचना राजनीति का आभूषण है। आलोचना को सुनना चाहिए और सुधार के लिए उन पर अमल भी करना चाहिए। हमने कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू की, लेकिन मेरा ये भी दावा है कि कर्मचारी संगठन ने अगर इसका विरोध किया हो तो, यानी कि जो स्कीम लागू की गई, अगर एक भी कर्मचारी संगठन ने उसका विरोध नहीं किया तो यही चीज सिद्ध होती है कि वो सभी के हित में है, सर्वहितार्थ है। यानी कि आगे भी प्रदेश की जनता को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो इसी तरह से कांग्रेस की सरकार के अंदर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रेफरी के रूप में नजर आए और मंत्री अशोक चांदना इस दौरान खिलाड़ी के तौर पर नजर आए। दरअसल ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में ये खास नजारा नजर आया। मंच को छोड़कर वॉलीबॉल कोर्ट के पास कुर्सी पर सीएम अशोक गहलोत बैठ गए, वहीं पर कुर्सी पर बैठ गए और जूते उतारकर अशोक चांदना भी खिलाड़ियों के साथ पहुंच गए, यानी कि खुद खिलाड़ी बनकर वहां पहुंचे। दूसरी ओर महेंद्र चौधरी ने भी खिलाड़ियों का साथ इस दौरान दिया। सीएम अशोक गहलोत ने रेफरी की भूमिका निभाई और रेफरी की तरफ बैठकर पूरे मैच का लुत्फ इस दौरान उन्होंने उठाया। अमूमन सीएम अशोक गहलोत के साथ कबड्डी के मैच के प्रदर्शन भी हुए हैं, उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर इसमें हिस्सा भी लिया, लेकिन आज वॉलीबॉल मैच खेला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जब सामने, तो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत, अशोक चांदना और चौधरी का ये नया अंदाज देखकर खिलाड़ी भी जो वहाँ मौजूद थे, जो प्लेयर्स थे, वो भी गदगद हो गए। वाकई में ऐसे माहौल से खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान की जो प्रतिकल्पना है वो साकार होते हुए नजर आती है। गहलोत सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में पहली बार ग्रामीणों के लिए खेलों का महाकुंभ इतिहास रच चुका है। जी हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का समापन आज हो गया। देखिए, 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था, समापन आज उसका हो गया। 28 अगस्त से माफ कीजिएगा इसकी शुरुआत हुई थी और 20 अक्टूबर यानी कि आज उसका समापन हुआ। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, हॉकी के मैचेस इस दौरान हुए। गाँव में भी जिस तरह से लोगों में इस चीज़ को लेकर, इस टूर्नामेंट को लेकर उत्साह था, वो इतना ज़्यादा
खास था कि उसकी बदौलत ये इतिहास रचा गया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ग्रामीण ओलंपिक का समापन हुआ। गांव में बड़े बुजुर्गों से लेकर युवाओं और महिलाओं में भी खेलों को लेकर खास क्रेज नजर आया। सरकार ने ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर नई खेल संस्कृति की नींव भी रख दी है। ये कहा जा सकता है कि जिन प्रतिभाओं को यहाँ पर तलाशा गया है, आगे उन्हें तराशा भी जाएगा और एक नई खेल संस्कृति की नींव भी रख दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। ये प्रोत्साहन उनके काम आएगा और ऐसे आयोजनों से राजस्थान शीघ्र ही खेलों में देश में अग्रणी स्थान पर होगा। ये परिकल्पना है और इसी परिकल्पना के आधार पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खुद सीएम अशोक गहलोत ने समारोह में शामिल होकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ ने सबसे ज्यादा 7 मेडल, चूरू ने 4 मेडल्स जीते। कई जिले गायब है, मेरा जिला भी इसमें शामिल है। बाकी जिलों में भी ध्यान देने की जरूरत है, सभी को एक्टिव करना होगा। टैलेंट हंट का काम करना चाहिए। सरकार टैलेंटेड खिलाड़ियों की सहायता करेगी, जो सहायता चाहेंगे सरकार उनकी मदद भी करेगी। राजस्थान के खिलाड़ियों का नाम देश में रोशन होना चाहिए। तो गहलोत सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन और खेलों के प्रोत्साहन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर नजर आए। कहा कि गांव में प्रतिभाओं को तराशा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगला बजट युवाओं और खिलाड़ियों के लिए समर्पित होगा और इस बात को उन्होंने कई दफा पहले भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सुझाव इसमें शामिल किए जाने चाहिए तो सुझाव भी उन्होंने आम जनता से, युवाओं से मांगे, क्योंकि अगला जो बजट जल्द ही लेकर वो आएंगे वो युवाओं और खिलाड़ियों को समर्पित होगा। बजट के लिए सभी से फीडबैक उन्होंने मांगा और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति प्रहार करती है तो कुछ देकर भी जाती है। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, ये परिकल्पना है और ये साकार हो रही है। 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक की शुरुआत हो जाएगी। ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी ओलंपिक की शुरुआत इस 26 जनवरी से हो जाएगी। कोरोना की वजह से, कोरोना के कारण निरोगी राजस्थान की थीम एक समय के लिए कमजोर हालांकि पड़ गई थी, लेकिन इस आयोजन ने खिलाड़ियों को, राजस्थान के जो खिलाड़ी थे उन्हें सद्भावना का संदेश दिया। खिलाड़ियों ने अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का गौरव बढ़ाया। 1 महीने 20 दिन तक आयोजित ग्रामीण ओलंपिक का देश में इतिहास बन चुका है। 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाया। 10 लाख महिलाओं ने इसमें शिरकत की और भी ज्यादा खास बात, 2.5 लाख से अधिक टीमें टूर्नामेंट में बनी और राजस्थान में मजबूत लोग रहते हैं, ये सभी के सामने अब स्पष्ट हो गया है। और देखिए, दीपावली के त्योहार से पहले बिजली को लेकर एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई लाइट अप हो गई, यानी कि जो शटडाउन इकाई हो गई थी कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की, वो अब लाइट अप हो गई। आज देर रात से इकाई में बिजली का उत्पादन एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और दूसरी यूनिट शुरू होने से 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसमें होगा। तकनीकी खराबी के चलते कई दिनों से दूसरी इकाई का उत्पादन बंद था। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल प्लांट 600 मेगावाट की 2 यूनिट कालीसिंध थर्मल से होता है 1,44,000 यूनिट बिजली का उत्पादन। और दीपावली के त्योहार से पहले डॉक्टर्स को पदोन्नति का तोहफा। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने दीपावली का ये गिफ्ट सभी चिकित्सकों को दिया है, जहां चिकित्सा निदेशक समेत 2000 से अधिक चिकित्सकों को दीपावली से पहले ये तोहफा मिला। निदेशक के 3 पदों समेत 2359 डॉक्टर्स की पदोन्नति की फाइल मंजूर की गई है। 3 नर्सिंग अधीक्षकों का जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक के पद पर प्रमोशन। 3 औषधि नियंत्रक अधिकारियों को सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर पदोन्नति। 1 सहायक औषधि विश्लेषक को औषधि विश्लेषक के पद पर पदोन्नति मिली। एक ही मिट्टी से निकले 2 शेखावटी के दिग्गज। जाट और राजपूत समाज से आने वाले ये 2 दिग्गज एक झुंझुनू के हैं तो दूसरे हैं मूलतः राजस्थान के सीकर की। जगदीप धनखड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात कर रहे हैं, जो कि साथ नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई दिल्ली में। उपराष्ट्रपति के आवास पर पहुंचे गज्जू बना, यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज्यादा की मंत्रणा दोनों के बीच में हुई। गज्जू बना की ओर से इस दौरान मंत्रालय के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों ही क्योंकि देखिए राजस्थान से आने वाले हैं, राजस्थान की धरा से हैं, तो यहाँ शिष्टाचार भेंट तो हुई ही, लेकिन अन्य चर्चाएं भी हुई। हालांकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात और उनकी बातों को जानने के लिए उत्सुकता बरकरार है। अब बिना सिटी पार्क जाए पूरी नहीं हो पाएगी पर्यटकों की जयपुर यात्रा। जी हां, जयपुर के सबसे बड़े सिटी पार्क की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सौगात जनता को देने वाले हैं।
मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड ने इस विश्व स्तरीय पार्क को विकसित किया है। 52 एकड़ में बने पार्क के 4 एंट्री गेट्स के साथ में 3 किलोमीटर से ज्यादा का यानी कि 3.52 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक वहां पर है। 55 करोड़ की लागत से बने पार्क में 25,000 पेड़ और सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। पर्यटकों को खास तौर पर आकर्षित मानसरोवर में तैयार हुआ ये सिटी पार्क करेगा। सिटी पार्क में 17 लोकेशन पर शानदार सजीव स्कल्पचर लगाए गए हैं। पार्क में अलग अलग वैरायटी के फूलों के लिए भी फ्लावर एरिया बनाया गया है, जिसे श्रीनगर जाने वाले पर्यटक वहां के गार्डन का दीदार जिस तरह से करते हैं, उसी की तरह जयपुर आने वाले पर्यटक भी अब सिटी पार्क आए बिना नहीं रह सकेंगे। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी सिटी पार्क रास आएगा और कल जो तस्वीरें हैं वो फर्स्ट इंडिया के साथ इसको जब समर्पित किया जाएगा, सीएम अशोक गहलोत जब इसे जनता को सौंपेंगे, वो तस्वीरें भी खास रहेंगी जो फर्स्ट इंडिया के साथ साझा करेंगे। तो मुकुंदरा को दीपावली से पहले मिल सकता है बाघ। रणथंभौर से बाघ T-110 को मुकुंदरा ट्रांसलोकेट किया जाएगा। वर्तमान में जाखन बांध क्षेत्र में T-110 का मूवमेंट बताया जा रहा है और इसी क्षेत्र में एक अन्य बाघ T-129 का भी मूवमेंट है। ऐसे में दोनों बाघों के बीच कभी भी टेरिटरी को लेकर संघर्ष हो सकता है और टेरिटरी को लेकर जो संघर्ष होते हैं वो किसी न किसी एक बाघ के लिए हानिकारक होते ही हैं। इसीलिए वन विभाग की टीम T-110 को ट्रैकुलाइज करने का प्रयास अब करने वाली है और जानकारी ये सामने आ रही है कि जो ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए वो जल्द ही की जा सकती है। दीपावली से पहले का एक टारगेट है वो लेकर चल रही है टीम। ट्रैकुलाइज करने के बाद मुकुंदरा उसे शिफ्ट किया जाएगा। T-110 को ट्रांसलोकेट, हालांकि रणथंभौर के कुछ लोग ट्रांसलोकेशन का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन बाघों में आपसी टेरिटरी को लेकर जो संघर्ष होते हैं उन संघर्षों को रोकने के लिए और मुकुंदरा भी फिर से आबाद हो पाएगा, इसके लिए ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है वो जरूरी भी विशेषज्ञ बता रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जयपुर की कनेक्टिविटी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सप्रेस वे से जयपुर की कनेक्टिविटी के लिए NHAI ने एक टेंडर अवार्ड किया है। GR कंपनी को NHAI ने ये टेंडर अवार्ड किया। 67 किलोमीटर की कनेक्टिविटी सड़क निर्माण पर होंगे 1270 करोड़ रुपए खर्च। दीपावली के बाद में लिंक एक्सप्रेस वे का कार्य शुरू हो जाएगा। आगरा रोड पर रिंग रोड से द्वारापुरा बांदीकुई तक तैयार होगा लिंक एक्सप्रेस वे। आगे बढ़ते हैं न्यूज क्लास में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दिल्ली दौरा। इसके बाद अब करते हैं AICC में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से उन्होंने आज मुलाकात की। अजय माकन से मुलाकात के बाद बोले गोविंद सिंह डोटासरा, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए दिल्ली आया था। अजय माकन से शिष्टाचार मुलाकात की है। 26 तारीख को खड़गे जी जब अपना चार्ज लेंगे फिर से दिल्ली में आऊंगा। उसके बाद राजस्थान में पदाधिकारियों की भी घोषणा होगी। 1 महीने का समय लगेगा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के नाम के ऐलान को लेकर। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि माकन नाराज नहीं है, वो मेरे भाई की तरह हैं, उनके साथ सबसे मधुर संबंध है। अजय माकन के निर्देश में काम हमेशा हम लोग करते हैं। बीजेपी ने लक्ष्मणगढ़ में जनाक्रोश रैली निकालकर ये देख लिया कि उनके हालात वास्तविकता पर है क्या। रैली पूरी तरह से फेल रही। किसानों के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान इन बहरूपियों को कभी नहीं भूल पाएंगे। राजस्थान में बीजेपी टुकड़ों में बढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि JP नड्डा कल राजस्थान बीजेपी को एकजुट करने के लिए ही तो बैठक कर रही है। तमाम बातें, लेकिन सियासी गलियारों में उनकी और अजय माकन की मुलाकात को लेकर भी बात अब तेज हो गई है, क्योंकि जानकारी ये सामने आई कि राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर भी आने वाले दिनों में जो होने वाले हैं उसको लेकर भी अब देखिए बहुत ज़्यादा एक तरीके का कहा जा सकता है कि जो चहलकदमी है वो बड़ी है राजस्थान में। और राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव जब तक होगा इस तरह की बातें लगातार सामने आती रहेगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की और उसके बाद 26 को जब वो चार्ज लेंगे तभी भी यहाँ से जो नेतृत्व है वो भी पहुंचेंगे, कई शीर्ष नेता भी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया के साथ साझा करेगा। लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अजय माकन की मुलाकात की ये जानकारी। राजस्थान भाजपा के कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक कल शाम 6 बजे दिल्ली में ये बैठक आयोजित होगी। भाजपा के कोर ग्रुप के सभी सदस्य दिल्ली पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक कल होने वाली है। बैठक में राजस्थान के राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा होगी।
और साथ ही 2023 की तैयारियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो रंगत नजर आ रही है वो पूरी तरह से चुनावों में जुटी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जन आक्रोश के जरिए अपने पक्ष में माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। किस तरह से ये रणनीति रहेगी, इसकी तैयारी में जुटी हुई है। और कल जब कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उधर से और भी ज्यादा मंत्र जब शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मिलेंगे, राजस्थान के जो नेता पहुंचेंगे उन्हें उस पर अमल किया जाएगा। इस बैठक में जन आक्रोश रैली पर विस्तार से चर्चा होगी। सभी संभागों में निकलने वाली इस रैली का उद्देश्य जनसंपर्क को बढ़ाना, जनता के साथ में कनेक्टिविटी स्थापित करना, जनता के बीच में जाना। ओम माथुर, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सांसद सीपी जोशी, राजेंद्र गहलोत इस बैठक में शामिल होंगे। शाबाश टीम सरिस्का में टाइगर ट्रांसलोकेशन के दूसरे चरण की सफल शुरुआत हो चुकी है। 16 अक्टूबर को रणथंभौर से सरिस्का विभाग लाया गया था T113 और सरिस्का में नया नंबर ST29 आज 3 दिन के बाद में जंगल में यानी खुले जंगल में रिलीज किया गया। फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा की इसमें अहम भूमिका रही। इस पूरे ऑपरेशन में उनकी भूमिका काफी खास रही। बाघ शिफ्टिंग से पहले पानीढाल और लॉज गांव को विस्थापित किया गया। सघन वन क्षेत्र तैयार कर बाघ का सफल ट्रांसलोकेशन करवाया जा रहा है। सरिस्का के अधिकांश बाघिन उम्र दराज हो चले थे और ऐसे में ST29 सरिस्का को आबाद करने में अहम भूमिका अपनी निभाएगा। जल्द यहां पर बाघिन को भी ट्रांसलोकेट किया जाएगा। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल की अगुवाई में वन महकमे में शानदार वर्क कल्चर डेवलप हुआ। तो भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री गहलोत की खरी मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भाजपा की टिप्पणी पर गहलोत का पलटवार। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना घर संभाले, ज्यादा पंचायती करना छोड़ दे। कांग्रेस की पंचायती नहीं करे भाजपा वाले। भाजपा नेताओं की इतनी हैसियत नहीं कि वो कांग्रेस की पंचायती करे। भाजपा वालों ने तो आजादी की जंग में मुखबिरी की। नए लड़के आ गए हैं, वो समझते नहीं हैं। इनको कहो कि पहले वो इतिहास को पढ़े और फिर बोलना सीखे। कम से कम उनकी खुद की इमेज खराब नहीं इससे होगी, वरना जो इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं वो उनकी हंसी उड़ाते हैं।